हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सीता जी के बारे में। एक बार कैकेयी ने सीता से कहा, हे सीते, तुमने रावण को देखा ही होगा, जरा इस दीवार पर उसका चित्र बनाओ ताकि मैं भी जान सकूं कि वह कितना बड़ा एवं कैसा था। कैकेयी की बात सुनकर सीता बोली, माते, मैंने रावण को नहीं देखा। हाँ, जब वह मुझे हरण करने के लिए पंचवटी आया था तो मेरी दृष्टि उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर अवश्य पड़ी थी। सीता की ऐसी बात सुन कैकेयी बोली, तो उसका अंगूठा ही इस दीवार पर बना दो। तब सीता ने दीवार पर रावण के उस भयानक अंगूठे का चित्र बना दिया और थोड़ी देर बाद उठकर अपने महल में चली गई। कैकेयी ने राम को दिखाने के लिए उस अंगूठे के आधार पर रावण का पूरा शरीर बना दिया और राम को उसी ओर आता देखकर उसने तुरंत उनका आसन उसी दीवार के सामने रख दिया। राम ने सर्वप्रथम माता कैकेयी के चरण छुए और फिर पहले से रखे हुए आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उनकी दृष्टि दीवार पर बने हुए रावण के उस भयानक चित्र पर पड़ी। रावण ने कहा, चित्र देखते ही रावण ने पूछा, माते, यह चित्र किसने बनाया है? कैकेयी ने बोली, तुम्हारी पत्नी सीता ने बनाई है, क्योंकि जिसका मन जिस चीज में लगता है वह वही करता है। पुत्र, यह तो विधि का विधान है, साथ ही स्त्रियों के चरित्र को कौन जान सका है। इतना सुनते ही राम ने कहा, हे माते, कल प्रातः लक्ष्मण के साथ मैं सीता को गंगा तट पर भेज रहा हूँ। लक्ष्मण सीता को वहाँ छोड़ देगा तथा उसकी भुजा काट कर ले आएगा, क्योंकि उसी भुजा से उसने रावण का चित्र बनाया है। स्त्री हत्या के भय से मैंने उसे मारने का आदेश नहीं दिया, लेकिन वह बिना हाथ के जीवित नहीं रहेगी। बनेले जीव उसका भक्षण कर जाएंगे। राम की बात सुनकर कैकेयी अति प्रसन्न हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि सीता के विरह में राम राज्य का कार्य नहीं संभाल पाएगा और लक्ष्मण तो उनकी सेवा में ही व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में राम विवश होकर मेरे बेटे भरत को ही राज्य कार्य संभालने का आग्रह करेंगे। थोड़ी देर बाद राम कैकेयी को प्रणाम कर अपने महल में चले गए और वहां अपनी माता कौशल्या तथा सुमित्रा को प्रणाम कर सारी वृत्तांत सीता के संबंधी सारी वृत्तांत कह सुनाए। उसके बाद वे सीता जी के भवन में पहुँचे। सीता से राम ने चित्र वाली बात कही, जिसे सीता ने राम से कहा, मैंने तो माता कैकेयी के कहने से केवल रावण के दाहिने पैर का अंगूठा बनाया था, बाकी उन्होंने अपनी कल्पना से रावण का शरीर बनाया होगा। सीता के ऐसे निश्चल वाक्य को सुनकर राम ने उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा, हे प्रिय, मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्रियों के मन में अनेक तरह की वस्तुओं को पाने की लालसा होती है। बताओ, तुम्हारी किस वस्तुएं को प्राप्त करने की इच्छा है, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। श्री राम के मुख से ऐसी बात सुनकर सीता बोली, स्वामी, मेरी इच्छा गंगा तट पर निवास ऋषियों और आश्रमों और वनों को देखने की है। तब राम बोले, हे सीते, कल ही लक्ष्मण तुम्हें गंगा तट पर ले जाएंगे। तुम्हारे साथ भोग विलास में मैं भी इतना लिप्त हो गया था कि जब तप ध्यान धारण आदि सब कुछ भूल गया था। यदि कुछ दिनों के लिए तुम वहां चली जाओगी तो मैं एकाग्रचित्त होकर जब तप कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करके श्री राम सो गए और सीता मन ही में यात्रा की बात सोचने लगी। प्रातः राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रथ ले आए। सीता अपने सखियों के और दासियों के साथ और तुलसी वृक्ष को साथ लेकर रथ में जा बैठी। लक्ष्मण ने वायु गति से रथ को दक्षिण दिशा में गंगा तट की ओर दौड़ा लिया
और वे पवित्र नदी यमुना, मंदाकिनी तथा तपसा के पार कर चित्रकूट की तलहटी में वाल्मीकि आश्रम के निकट जा पहुँचे। वहां पहुंचकर लक्ष्मण ने रथ रोक कर पीपल के वृक्ष के नीचे आसन बिछाया। सबके साथ सीता उस आसन पर जा बैठी। चलते समय नेत्र सुपूर्ण एवं गदगद कंठ से लक्ष्मण ने कहा, माते, लोका अपवाह के भय से श्री रामचंद्र ने आपको इस वन में छोड़ने के लिए मुझे आज्ञा दी है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यहाँ समीप ही वाल्मीकि मुनि का पवित्र आश्रम है, आप वहीं जाकर रहे। इतना कहकर लक्ष्मण अयोध्या की ओर चल पड़े। गंगा तट पर पहुंचकर लक्ष्मण अपने मन में विचार करने लगे कि जब हम लोग लंका से लौट रहे थे तब मैंने ही सीता को अग्नि में डालकर उनकी पावनता प्रकट की थी। अग्नि परीक्षा के बाद भी रामचंद्र ने सीता का त्याग क्यों कर दिया? इसके ही दो ही कारण होंगे। एक तो कि संभवतः राम अपनी काम वासना को कम करना चाहते होंगे, दूसरा वह किसी शास्त्र की आज्ञा का पालन करते होंगे। मैंने तो रामा आज्ञा के अनुसार ही सीता को वन में ले जाकर छोड़ा है, इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम ने मुझे एक और आज्ञा दी थी कि लौटते समय सीता की एक भुजा काट कर लेते आने उसका पालन मैंने नहीं किया। और भी यह बड़ा कठिन कार्य सीता को वन में छोड़ने की जिस समय उन्होंने बात कही थी, उस समय उन्होंने ऐसी शपथ दिला दी थी कि मैंने कोई विशेष बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या करूं और किस प्रकार प्रभु के समीप लौट कर जाऊं, जब बिना भुजा लिए ही वहां मुझे लौटा हुआ देखेंगे तो वह क्या कहेंगे? यदि मैं सीता का हाथ काटना भी चाहूँ तो कैसे काटूँ? जिस सीता ने बालक के समान मुझे प्यार किया, उसके साथ बलि बधिक जैसा बर्ताव मैं क्यों और कैसे करूँ? इसे तो यह श्रेयस्कर होगा कि मैं स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ और राम को अपना मुख न दिखाऊँ। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार कर लक्ष्मण अपने को अग्नि में समर्पण करने हेतु लकड़ी संग्रह कर चिता बनाने लगे। उन्हें ऐसा करते देख ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को वहां भेजा, जो एक बढ़ई का रूप धारण कर हाथ में कुल्हाड़ी लिए वन में घूमते घूमते वहां आ पहुँचे। बढ़ई को देखकर लक्ष्मण ने उसे कहा, कृपया आप अपनी कुल्हाड़ी से थोड़ी सी लकड़ी काट कर मुझे चिता बनाने को दे दीजिए। इसके बदले में जितना धन चाहिए मुझसे ले लीजिए। उसने कहा, हे वीर, आप अपने इस चिता निर्माण का कारण तो मुझे बताइए। लक्ष्मण ने आदि से अंत तक सारा वृतांत का सुनाया। उसे सुनकर विश्वकर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप इस अमूल्य शरीर को अग्नि में जलाने चले हैं? मेरे विचार से यह कार्य उचित नहीं है। मैं तुरंत सीता का हाथ बना कर आपको दे देता हूँ। फिर तो क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने एक ऐसे हाथ का निर्माण कर दिया। इसे रक्त भरा हुआ था और मांस के लोधा लटक रहे थे, झुलस रहे थे और सीता के हाथ वाले अलंकार भी उसमें पड़े थे। इस प्रकार हाथ देकर विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और लक्ष्मण भुजा लेकर अयोध्यापुरी की ओर आ गए। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि।